शब्दकोश के जन सरोकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी प्रस्तुत हूँ आज एक और ऐसा कार्यक्रम लेकर जो जन सरोकारों से संबंध रखता है। बात राजगढ़ जिले की है। यहाँ की पचौर तहसील में न्यायालय भवन की स्थापना होना है, न्यायाधीशों के आवास बनना है। इस हेतु जमीन आवंटित करने की कार्रवाई वर्ष 2011 में प्रारंभ हुई थी, लेकिन ये मामला दबंग अतिक्रमणकारी, इतना दबंग जो फिलहाल दस्तावेजों को देखकर तो जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन और न्यायालय पर भारी दिखाई दे रहा है। इस अतिक्रमणकारी की दबंगई का नतीजा ये है कि जो जमीन जिला प्रशासन द्वारा 2011 में शुरू हुई कार्रवाई के तहत चिन्हित की थी, वो आज तक न्यायालय को प्राप्त नहीं हो पाई है। और अब विकल्प ये तलाशा जा रहा है कि न्यायालय किसी दूसरी जमीन पर अपना भवन बना के अपना काम चलाए। इस हेतु राजगढ़ के जिला प्रशासन ने नई जमीन भी उपलब्ध करा दी है। यानी कि जो जमीन असामाजिक तत्वों के कब्जे में है, दबंग असामाजिक तत्व, रसूखदार, सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों के चरण चुंबन करने वाले, उनके इशारों पर बवाल काटने वाले लोगों के कब्जे में वो ज़मीन है और वो ज़मीन अब अदालत को भी नहीं हो रही उपलब्ध। नतीजा, अब जिला प्रशासन ने बेबस, मजबूर, लाचार जिला प्रशासन ने अब एक नई ज़मीन का प्रस्ताव रखा है कि भाई अब न्यायालय वो पुरानी ज़मीन को भूल जाए और नई ज़मीन में अपना न्यायालय भवन बना ले और आवास बना ले। तो ये जो कहना चाहिए आत्मसम्मान का मामला जो न्यायालय के लिए, शासन के लिए होना चाहिए, उसकी एक समरी है। पहले मैं उससे पढ़ के सुना दूँ, फिर आपको बताऊंगा कि ये मामला में पेश क्या है। 5 जनवरी 2011 को मध्य प्रदेश शासन के विधि विभाग द्वारा जिला राजगढ़ को एक पत्र लिखा गया जिसमें यह बताया गया कि राजगढ़ जिले की पचौर तहसील में न्यायालय भवन और न्यायाधीशों के भवन बनना है। जमीन चिन्हित की जाए, आरक्षित की जाए। कलेक्टर राजगढ़ के आदेश पर सर्वे क्रमांक 249 चिन्हित किया गया। इसके लिए तहसीलदार ने बाकायदा सार्वजनिक उद्घोषणा की, जिस पर कोई आपत्ति नहीं आई। पचौर की नगर पंचायत ने भी अनापत्ति जाहिर कर दी, यानी एनओसी दे दी कि हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। जब सभी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, कोई आपत्ति शेष ना रही, तो ये जमीन कलेक्टर राजगढ़ ने 12 अक्टूबर 2012 को आरक्षित कर दी। किस चीज़ के लिए? कि यहाँ पर पचौर में न्यायालय का भवन बनेगा और न्यायाधीशों के आवास बनेंगे। अब क्या होता है, 28 जुलाई 2016, देखिए 4 साल बीत गए। अब इस 4 साल में क्या हुआ होगा बाद में बताऊंगा। 28 जुलाई 2016 को जब इस ज़मीन पे कब्जे की बात आई, जब न्यायालय की ओर से नायब नाजिर कब्जा लेने पहुंचा, तो वहां आधी ज़मीन पर बदमाश अतिक्रमणकारी काबिज थे, दबंग अतिक्रमणकारी काबिज थे, जिसके चलते नायब नाजिर को आधी ज़मीन पर ही कब्जा मिल पाया। नायब नाजिर ने 24 जनवरी 2017 को लिखित आवेदन किसको लिखा? जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगढ़ को, कि मैं ज़मीन पे काबिज होने गया था, वहाँ पर मुझे आधी ज़मीन ही मिली जो लगभग 3 एकड़ है, और वो आधी पर अतिक्रमणकारी काबिज हैं। इस पर हाँ, उसने एक चीज़ और लिखी इसमें कि जो आधी ज़मीन मिली है हमें, यानी न्यायालय को, उसमें भी बदमाशों ने एक प्लाट राजनेताओं की शय पर बेच दिया है। तो जिला सत्र एवं न्यायाधीश ने 16 मई 2017 को इस शिकायत के आधार पर एडीजे सारंगपुर को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। सारी जांच हुई, गवाहों के बयान हुए, मौके पर देखा गया। तो एडीजी महोदय की ओर से जब जांच पूरी हो गई तो 23 दिसंबर 2017 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गया। किसके सामने? जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के सामने। उस प्रतिवेदन में क्या था कि जो आरोप
प्रस्तुत थे वे सही पाए गए हैं जांच में। क्या? क्रेता, कौन सा क्रेता? जिसने नायब नाजिर द्वारा जो कब्जा प्राप्त किया गया है उस जमीन पर में से भी एक प्लाट बेचा गया है बदमाशों द्वारा, तो वो हुआ क्रेता। उसने प्लाट बेचा, एक व्यक्ति ने प्लाट खरीदा और इसमें एक व्यक्ति मुख्तार आम बना जिसने पूरी फॉर्मेलिटी करी, और दस्तावेज लेखक साथ में सह रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार कह लें, उप पंजीयक कह लें, ये उसमें दोषी पाए गए जांच में। किस जांच में? जो एडीजी द्वारा की गई उसमें ये जांच पाए गए कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ज़मीन पर कब्जा है, और जो ज़मीन आधी अधूरी मिली थी उसमें से भी एक प्लाट बिक चुका है। अब क्या हुआ? 29 जनवरी 2018 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय राजगढ़ ने कलेक्टर को पत्र लिखा। क्या लिखा उन्होंने? कि ये जो अवैध क्रेता विक्रेता हैं, दस्तावेज लेखक है, उप पंजीयक है, ये इन लोगों ने अनियमितताएं की हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो ज़मीन पर बदमाश काबिज हैं, अतिक्रमणकारी काबिज हैं, उनसे ज़मीन खाली करा के न्यायालय को सुपुर्द की जाए ताकि वहाँ भवन बनाया जा सके। ये उन्होंने लिख दिया। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 2016-18 को 2019 आ गया, तो फिर 23 मई 2019 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजगढ़ महोदय ने एक बार फिर पत्र लिखा, जिसे स्मरण पत्र के नाम से उद्घोषित किया गया है कि कलेक्टर महोदय आप क्या कर रहे हैं? जिला न्यायालय की ज़मीन को आप अतिक्रमणकारियों से या जो बदमाश हैं जिनने दबा रखी उनसे मुक्त कराएं, हमें दें ताकि हम न्यायालय बनाएं वहाँ और आवास बनाएं न्यायाधीशों के। क्या हुआ उसमें? उसमें ये हुआ कि कोई कार्रवाई सामने नहीं आई, ज़मीन जैसी थी वैसी पड़ी रही। और तो और मार्च 2022 में इस ज़मीन का विवाद विधानसभा में भी प्रश्न के रूप में उछला। लग रहा था अब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोगों का आशीर्वाद हो, बदमाशों को, अतिक्रमणकारियों को, तो कुछ नहीं होता और ना हुआ। क्या हुआ? हुआ ये कि अब 16 जून 2022 को क्या हुआ ये देखिए। 16 जून 2022 को राजगढ़ के कलेक्टर ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय राजगढ़ को क्या लिखा है? हम आपको सर्वे क्रमांक 249 जो था ना पहले, उसकी जगह सर्वे क्रमांक 1013 और 1018 में न्यायालय की ज़मीन दे रहे हैं और ज़्यादा दे रहे हैं, आप यहाँ बनाओ। ये मामला है। कुल मिला के ये मामला उन बदमाशों का है जिन्हें सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और जो वाकई में सामर्थ्यवान हैं। ये इस चीज़ से साबित होता है कि जब मैंने आज उसका पक्ष जानने के लिए बात की तो मेरी बात सिर्फ वर्जन तक सीमित रहना थी कायदे से, लेकिन वहाँ फ़ोन एक बदमाश टाइप के व्यक्ति को थमा दिया गया, जिसने हालांकि अपने पत्रकार कहा, लेकिन मुझे लगा नहीं पत्रकार होगा, मुझे वो बदमाश ही लगा, जिसने यहाँ तक कह दिया कि आपको जो अच्छा लगे वो आप लिखो और जो अच्छा लगे वो दिखाओ, और हम तो घर से उठा के ठीक करने वाले लोग हैं। इस तरह की उसकी जो बात आई है, बस ये ऐसी बात है जैसे हमें लगा कि अब इस श्रृंखला में देर नहीं होनी चाहिए और अब इसको यहाँ से शुरुआत की जा रही है। अब इसमें हम बिल्कुल एक के बाद एक वो चीज़ें आपको देंगे जिसको पढ़ के आपको लगेगा कि एक और मध्य प्रदेश शासन का मुख्यमंत्री एक स्वच्छ वातावरण देना चाहता है नागरिकों को, और दूसरी ओर उसके जो कहना चाहिए जनप्रतिनिधि हैं शासन के, वो ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो न्यायालय की ज़मीन खाने को बैठे हुए हैं। और न्यायालय तो छोड़ो, जिला प्रशासन शासन वो ज़मीन खाली नहीं करवा पा रहे, और अब रास्ता ये अपनाया जा रहा है कि दूसरी ज़मीन ले लो। तो ये मामला गंभीर है। जब जिला प्रशासन और जिला न्यायालय की ज़मीनों के ये हाल हैं तो फिर बेहतर समझ में आ जाता है कि आम लोगों की ज़मीनों का राजगढ़ जिले में क्या बुरा हाल हो रहा होगा। इस सवाल के साथ मैं इस आज की बात को विराम दूंगा और इस धारावाहिक को अब लगातार तब तक जारी रखने का प्रयास रहेगा। कब तक? जब तक कि ये ज़मीन अतिक्रमण से मुक्त होकर शासन को मिल नहीं जाती
और मैं तो ये कहूँगा न्यायालय को भी अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखते हुए अब इसी ज़मीन पर न्यायालय बनाने के लिए अड़ना चाहिए। बाकी जैसी न्यायालय की मर्जी, हम उसका सम्मान करते हैं। और आज की बात को विराम देते हुए फिर जल्द ही उपस्थित रहूँगा। तब तक कि मोहननाथ मोदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।